सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। जब आपको घर मिसमार करने होते हैं और आपने कंस्ट्रक्शन कंपनीज को फायदा पहुंचाना होता है, तब तो आप बड़े मजे से आते हैं, आप कहते नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है, और जबकि वो बड़ा मुबम हुक्मनामा। कोर्ट के ऑर्डर्स पे डिमोलिशंस हो रही हैं और हो रही होती हैं, उसी तरह कोर्ट्स के उस ऑर्डर के ऊपर मतबादल फराहम किया जाए। जब तक वो हमें जमीन नहीं देती हमें रेंट दे, वरना बगैर रेंट के तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। कोई ये सिस्टम ही नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करें, स्ट्रीमलाइन करें और मिसिंग आईडीज को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। नाला मुतासरीन, उरंगी टाउन के नाला मुतासरीन तकरीबन 2 साल से एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। खुरम साहब, आप तकरीबन जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से इन मुतासरीन के साथ हैं, बड़ी मीटिंग हुई, बड़े वादे किए गए, सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करेगी, क्या आज क्या वजह है एक बार फिर एहतजाज कर रहे हैं? देखें, हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर जब आपको घर मिसमार करने होते हैं और आपने कंस्ट्रक्शन कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाना होता है, तब तो आप बड़े मज़े से आते हैं, आप कहते नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है, और जबकि वो बड़ा मुबम हुक्मनामा है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा भी जारी किया कि 2 साल के अंदर उन मुतासरीन को जो है वो रिसेटल किया जाए और ऐसी जगह पर रिसेटल किया जाए जहाँ पर दुनिया की तमाम सहूलियात जो है मौजूद। अब 1.5 साल गुजर चुका है, अगर आपने अभी तक जो है वो जगह का ऐलान नहीं किया और आपने जो है उसका तयन नहीं किया, तो आप 6 महीने में किस तरह से वहाँ पर पानी, बिजली, गैस, ये सारी की सारी डेवलपमेंट और फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का जो सारा कॉस्ट है वो कैसे आप पूरी करेंगे? तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत जो है वो अकल के नाखून ले, थोड़ा सा जो है वो उम्रा की जो है वो चापलूसी से निकल कर जो है वो थोड़ा सा गरीबों का भी सोच ले और जो है वो फौरी तौर पर ये स्कीम जो है वो अनाउंस करे और उनके अपने ज़िले में अनाउंस करे और फी ख़ानदान की बेसिस पर जो है वो अनाउंस करे। दूसरा हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि सर्वे में बहुत बड़े घपले हैं। हमने TTRC से, जिससे जो है वो महमूदाबाद नाले का भी सर्वे किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने और जिसको जो है वो सईद गनी साहब ने एक्सेप्ट किया था, उससे गुजर का और औरंगी का जो सर्वे करवाया है, अभी 80% दोनों जगहों का सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें ये पता चल रहा है कि हुकूमती जो सर्वे है बिल्कुल गलत था, बिल्कुल बेबुनियाद था और उसमें बहुत सारी बदउनवानियाँ भी हुई हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को IDs नहीं मिली हैं, बहुत सारे लोगों को चेक्स नहीं मिले हैं और उनकी जगह जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो चेक IDs जो कि राष्ट्रीय अफसरान के साथ मिले हुए हैं या हुकूमती पार्टी के साथ मिले हुए हैं, वो जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ मीटिंग करें, इस बात का तयन करें कौन सही है कौन गलत है और फौरी तौर पर इन मिसिंग IDs और मिसिंग चेक्स वालों को जो है वो सुना जाए और उनको जो है वो चेक्स IDs जो है वो फराहम की जाए। तीसरी हमारी जो शिकायत है वो ये है कि आप जो है वो दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम फ्लड्स के हवाले से करना चाहते हैं, यूं करना चाहते हैं। आपने UN में भी जाके तकरीर की, आपने वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मांगे, आपने किस्तें अपनी माफ़ करवाई, लेकिन जब बात आई गुजर और औरंगी की तो आपने उसके लिए जो है वहाँ पर प्रोटेक्टिव वॉल्स तक नहीं लगाई थी कि लैंडस्लाइडिंग में जो है वो लोगों का जानी भी नुकसान हुआ, लोग मरे वहाँ पर उस नाले के ऊपर और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचा और अभी तक उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हुई है। तो हमारी जो तीसरी डिमांड ये है कि उसकी कंपनसेशन की जाए। चौथी हमारी सबसे अहम डिमांड ये है कि तीसरा चेक अभी तक नहीं मिला, जिसकी डेट जो है वो ड्यू हो चुकी है, वो तीसरे चेक का जो है फौरी तौर पर इजरा किया जाए और जब तक मुतबादिल नहीं मिलता है किराए की मद में चेक्स का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। ये 4 मुतालबात हमारे जो है 5 मुतालबात जिनके ऊपर हम अड़े हुए हैं और अगर इनके ऊपर जो है फौरी तौर पर हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो फिर हमें जो है मजीद एक्शन लेना पड़ेगा, हमें इससे ज़्यादा सख्त एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा, कोर्ट के भी दरवाजे को दोबारा से खटखटाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि गवर्नमेंट के काम के ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो उसको खुश उसलूबी से खुद ही अंजाम दे, हमारे साथ बैठे इन चीज़ों को हल करे, वरना हम मजबूर होंगे कि हम जो है वो कानूनी और जो है वो सड़कों का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। इसमें आप बताइएगा सलमान भाई कि बेशुमार मुतासरीन हैं जिनके घरों में छत नहीं थी, ना दीवारें हैं, वो अब किस तरह औरंगी टाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस नाले के अतराफ में? देखिए, हमें बताया गया था कि 2 साल के अंदर इन्हें मकानात दे दिए जाएंगे और अब मसला ये है कि 2 साल के करीब वक्त गुजर चुका है और उसके बावजूद अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। एक तरफ हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम मुजाहिद कॉलोनी में ऑपरेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, और दूसरी जाने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 16 जून को, उसमें अब तक कहा गया था कि 2 साल के अंदर सिंध गवर्नमेंट मतबादल फराहम करे और इसके ऊपर अभी तक की सिंध गवर्नमेंट ने कोई ना एक्शन लिया ना ही अभी तक अनाउंस किया। हमारा पहला ये मुतालबा है कि जिस तरह कोर्ट के ऑर्डर्स पे डिमोलिशंस हो रही हैं और हो रही होती हैं,
उसी तरह कोर्ट्स के उस ऑर्डर के ऊपर मतबादल भी फराहम किया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह आपने सवाल किया कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बसर कर रहे हैं, देखें एक ऐसा मकान जो पर्दों के ऊपर हो, यानी कि चादरों की दीवारें उसके चादरों की हो, तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरह से ज़िंदगी बसर की जा सकती है। अब मामला ऐसे हैं कि तकरीबन 2 साल के करीब गुजरने को है, पर अब तक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि उस दीवार को खड़ी की जाए। अभी भी ये कहा जा रहा है तकरीबन 6 महीने लगे या साल भर लगे बनने में। तो एक सूरत हाल ऐसी है कि मतलब लोग इस तरह सूरत हाल गुजार रहे हैं, इनको जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और दूसरी अहम बात यह है कि चेक के मद में उन्होंने 90,000 रुपये जो देने थे, वो अब तक तीसरा चेक भी नहीं आ रहा। बाद ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग चेक्स और मिसिंग फैमिलीज के मद में। तो कहने का मकसद ये है कि अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि तीसरे चेक के मद में हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं, जो डेवलपमेंट का काम जब इन्होंने स्टार्ट किया, अरबों रुपए उन्होंने वो जब फिक्स कर दिए, तो एआई ने हेयरिंग में कहा था, एआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एनडीएमए इन्हें सारे 4 चेक के पैसे मुहैया करेगी, 4 चेक देगी इन्हें, रेंट चेक। तो अब वो एआई रिपोर्ट कहाँ गई, एनडीएमए कहाँ गए, जो कि तकरीबन 8 महीने गुजरने को हैं, जो लोग अपने घरों पर रेंट के घरों पर मौजूद हैं और उन्हें अभी तक रेंट मुहैया करने के लिए रकम मुहैया नहीं की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं यहाँ पे। आप लोग एहतिजाज कर रहे हैं, क्या कहाँ घर था आपका? रंगी साई में हमारा भी घर पूरा तोड़ दिया बेटा, चेक भी नहीं मिला 2 साल से। तो क्या मुतालबा है आपका? बस हमें घर चाहिए। आपका भी घर था, आपके साथ है? हाँ, मेरी नवाज। अच्छा, क्या मामला क्या है? इतने अरसे में कोई घर वर नहीं मामला ये है कि हम लोग यानी कि 2 साल हुआ हमारा घर को मिसमार कर दिया गया। भाई हम लोग 2 साल से मुसलसल आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कभी प्रेस क्लब, मुसलसल ही मतलब आ ही जा रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किल से वो घर बनाई थी हम लोग, अब जो भी है तोड़ दिया है। उन्हें अपना जगह चाहिए, या नाला बनाना था या कुछ भी करना था, पहले हमें जगह देना चाहिए था उनको रिहाइश के लिए कि भाई इनको जगह। चलो जगह भी नहीं दिया। 4 चेक का उनका ये था कि 4 चेक देंगे, 2 साल में उन्होंने सिर्फ 2 चेक दिया। अब बताइए मकान मालिक क्या हमारा चेक का इंतजार करेगा मुझे बैठा करके कि आपको चेक मिलेगा तो आप किराया दीजिएगा? वो तो हटा देगा। अब हम अपने बच्चे, बेटा बेटी, जवान बेटी, इनकी 2 बेटी, बेवा बेटी है, बहू बच्चे होने वाले हैं, अब उनको लेकर के क्या हम रोड पे बैठे हैं बच्चों को लेकर? बताइए बेटा, क्या इंसाफ है? ये कैसा हम लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है इस मुल्क का। कौन है इंसाफ करने वाला? हमें चेक तक नहीं मिल रहा है, तीसरा चेक मिलने वाला था, वो तीसरा चेक भी नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो चेक कब मिलेगा, चेक मिलेगा, बस यही सुनने में आ रहा है। अब तक कोई चेक का ये नहीं है, ना ही घर का कोई ये हो रहा है, ना ही चेक मिल रहा है। हमें चेक दिलाया जाए बस। ये बहुत सारी खवातीन है, पहली दफा ज्यादा खवातीन नहीं है, क्या वजह है खवातीन इतना ज्यादा तादाद में? खवातीन इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि आप समझ सकते हैं जो घर की प्रॉब्लम खवातीन फेस कर रही हैं, चादर और 4 दीवारी का जो प्रॉब्लम है, जो रेंट का, एक तो पहली जरूरत ये है कि हमें फौरी तौर पे रेंट दे। लोगों को मालिक मकानों ने निकाल दिया है, वो बाहर रोड पे अपनी फैमिलीज को लेके बैठे हुए, वो तो इंतजार नहीं करेंगे कि आप हमें रेंट मिलेगा तो हम आपको रेंट। और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट 2 साल में हमें जमीन नहीं देती है, तो जब तक वो हमें जमीन नहीं दे हमें रेंट दे। जब तक वो हमें जमीन नहीं देती हमें रेंट दे, वरना बगैर रेंट के तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। लीज मकान आते, मिसिंग आईडीज है, उनके साथ तो अजीब जुल्म हो गया है कि उनके घर पूरे खत्म। मैं भी उसमें शामिल हूँ। उनकी नॉलेज ये है, कहते हैं आपके 2 मकान थे तो अगर 2 टूट गए, उसमें से एक पे आईडी डल गई तो वो बहुत है, यानी वो एहसान कर रहे हैं। तो ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग रोड पे बैठ गए, अब ज्यादा होगा तो उन्हीं नाले की जगह पे लोग जाके बैठ जाएंगे जो उनके घर की जगह थी, चाहे वहाँ काम रुके चाहे कुछ भी हो। इससे बेहतर है कि फौरन रेंट का चेक दे। और देखें महंगाई कितनी हो गई है। और भी खवातीन इसमें जो नारेबाजी जो ये की जा रही है, उसके बाद भी खासतौर पर मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ जो गुजरा है, सूबाई गुजरा, उन्हें ऐलानात भी किए थे। ये नासिर हुसैन शाह साहब को उनको जो उनका वादा है वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि गुज्जर नाला, उरंगी नाला मुतासरीन की फौरी बहाली के हवाले से यकीन दिलाने कर रहे थे, उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। आपने देखा तकरीबन 2-3 साल से आप भी ऐसा लोग तो महसूस करते हैं कि आप मुतासरीन में खुद आप मुतासर हैं, लेकिन आप मुतासरीन के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, वकील हैं, तो बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिसमें 3 सेक्टर मुख्तलिफ जो हैं स्कीम 45, उसके अलावा सुपर हाईवे पे ऐलान किया गया था कि वहाँ मुतासरीन को जगह दी जाएगी। तो जो मीटिंग्स हुई, सारे दावे वादे, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, उसका क्या बना? देखिए, हम अक्टूबर की 20 तारीख को मिले हैं इकबाल मेमन साहब कमिश्नर साहब से। तो हमने जब पूछा कि आप लोग किधर दे रहे हैं ज़मीन और ये स्कीम्स कौन सी हैं, रिहैबिलिटेशन का प्लान अगर कोई तहरीरी तौर पर आप हमारे साथ शेयर करें, तो उन्होंने ये इजहार किया, हैरानी का इजहार किया कि उनके पास नहीं है, लेकिन वो मालूम करेंगे।
अब सुप्रीम सिलसिला कोर्ट में 3 सेक्टर की निशानदेही कर चुकी है हुकूमत, हमने रिपोर्ट खुद पढ़ी थी। जी वो कर चुकी है, लेकिन एज सच तहरीरी तौर पे कोई यानी कि हमारे पास सबूत नहीं है कि वो क्या है और आगे चल के कि किस तरीके से प्लान होगा, किस तरीके से लोगों को गैदर करके उनकी इंफॉर्मेशन लेके उनको मुतबादला, तो उसकी जो तफसीलात हैं वो हमारे सामने नहीं है और असल बात तफसीलात में होती है। दूसरी बात चेक्स की, ये हमें अभी मुतालबा ये करना चाहिए कि चेक्स की जो कीमत आप 90,000 दे रहे हैं, इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब इसको 90,000 से 120 करें और चौथे चेक तक अगर आपने मुतबादला प्लॉट और लैंड नहीं दिया तो आप 5वें और 6ठे चेक के ऊपर जाएं और इस सिस्टम को रोकें नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो मिसिंग आईडीज का है कि देखें एज अ वकील ये यानी कि कहीं भी मैंने नहीं देखा कि मिसिंग आईडीज हैं, हम बार बार कोई ये सिस्टम ही नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करें, स्ट्रीमलाइन करें और मिसिंग आईडीज को शामिल करें। इकबाल मेमन साहब ने ये जाहिर किया कि अब जो हैं वो फ्रॉड केसेस आ जाएंगे, ये सारा सिलसिला खत्म हो गया। हमने कहा नहीं, हम लोग मुस्तकिल जनवरी से आपको मिसिंग आईडीज के केसेस देते चले आए हैं और आप इनको इन सारी रिहेबिलिटेशन के अंदर चेक्स के अंदर शामिल करें। तो देखें एज अ लॉयर ये हमारी स्ट्रगल जो है ना, ये कानूनी तौर पर हमें इनको बहुत पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इनको पुश नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये मानेंगे नहीं। थैंक यू। ये नारे हैं, ये देखिए खवातीन और बच्चे बैठे हुए हैं। आप भी तकरीबन तीसरा साल है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, यही बच्चे आपकी गोद में होते हैं। हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, बिलावल साहब ने ये सारे उनके जो नारे थे वो सारे लिखे हुए भी आप लोगों ने, क्या कुछ नहीं बना आज तक? बस वादे वफा नहीं हुए, वादे वादी रहे और हम लोग सारे मुतासिर जो है दर बदर ठोकर खा रहे हैं, किराए धक्के खा रहे हैं और बच्चे हमारे परेशान, ना पढ़ाई का उनको सिलसिला बन रहा है ना कुछ है। तो सारा सिस्टम जो है ना सब अपसेट हो गए पड़े, बहुत परेशान हम लोग। हमारा मुतालबा है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए जो वादा किया गया था, और रेंटल चेक भी जो है वो वक्त पर दिए जाए, क्योंकि हम उससे किराया अदा करते हैं। अब हमें अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, लेकिन वो जब देते हैं हम उसको किराया फिर मद में देते हैं। तो हमारा मुतालबा है हमें रेंटल चेक वक्त पर दिए जाए और घर के बदले फौरी घर हमें फराहम किया जाए। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा मकान, इसमें आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि खा गए सब हुक्मरान, तो ये क्यों लिखा हुआ है, क्यों खा गए? सर इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का उन कानून पे अमल किया है, ये इन्हें मस्मार कर दो, बाकी किसी पे नहीं किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने और भी 2 अहकाम जारी किए थे कि इनको मकान दो, इन्हें और भी सहूलियत दो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी तरफ से ये किया था कि हम रेंट देंगे, हर 6 महीने के बाद रेंट देंगे, जो 90,000 के मद में आपको रेंट देंगे। वो उस वक्त दिया था जब महंगाई कम थी, अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। अब ये हर 9 महीने 8 महीने के बाद रेंट देते हैं, तो हम किराया कहाँ से अफोर्ड करें? इन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो बहरहाल बड़ी मुश्किलात हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत वादे किए थे, मुख्तलिफ तकरीरें की, उस वक्त भी वादे किए, आपने बड़ा उनको अच्छा याद कराने की कोशिश की है, तो क्या कुछ नहीं मिल रहा? परेशान है बच्चों से बहुत परेशान हूँ। मेरे 5 बच्चे स्कूल पढ़ते, मदरसा पढ़ते, और मैं ठेला लगाता हूँ। तो इससे मैं किराए का मकान, मेरा तो मेरी मकान टूट गई है। और 90 के 2 दफों में चेक मिला, 4 चेक के वादा किए गए थे और मकान के वादा किए गए थे जो अभी तक मिले नहीं। अभी मैं कच्ची आबादी के ऑफिस में गया था, वहाँ मुझे बताया कि भाई आपको चेक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बस वो जो बड़े जो कमिश्नर ऑफिसर जो भी है, बड़े बड़े सब सो रहे, तो आप लोग एहतजाज करो, फिर शायद कुछ रास्ता हम बारो। ये मुझे कच्ची आबादी के ऑफिस में मुझे खुद बताया कि मैं खुद गया था। आप क्यों परेशान हैं? हम परेशान इसलिए है ना कि अभी तक जो है ना सबको चेक मिला, हम लोग को चेक मिला नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं मिला, एक चेक भी नहीं मिला आपको? एक भी नहीं मिला। और जब भी आते हैं यही आ जाते धरना देने के लिए, और फिर वो जो है वो फिर खत्म। मतलब आने जाने की परेशानी अलग है, मिलता कुछ नहीं है। हुकूमत ने जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। जो वादा किया था कि घर देंगे, जमीन देंगे, कहाँ दिया? अब तक नहीं दिया। खवातीन हैं, इस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी तरह कई खवातीन हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा। इस तरह मुश्किल हालात में है, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह वादा किया था, हुकूमत ने खुद एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें जो स्कीम 45 है, स्कीम 61 और 89 में कहा था कि मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिए गए, जिसमें उरंगी टाउन और गुजर नाला मुतासरीन को जगह दी जाएगी। लेकिन अब तक कोई एक जगह पर भी ना तो तरक्याती काम शुरू हुए और ना ही जो मुतबादिल जमीन देने का वादा किया गया था उस पर अमल दरामद हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर अहकामात हैं KDA को, KMC को और दीगर इदारों को, जिसमें सड़कें वागुजार कराना, प्लाट्स और दीगर जो रफाई प्लाटों के ऊपर तामीरात थी, उनको कहीं ना कहीं ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो तजावजात हैं उनको खत्म नहीं किया गया। यानी कि जो रफाई प्लाट्स के ऊपर बड़े बड़े प्लाजे बनाए गए हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो सूबाई हुकूमत ने 12 वादा किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और ये मुतासरीन वो हैं जो एक अरसे से ना सिर्फ उरंगी टाउन बल्कि प्रेस क्लब और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर एहतजाज भी करते हैं, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही।